नमस्कार। आज सूरजगढ़ में आदर्श समाज समिति इंडिया के अध्यक्ष धर्मपाल गांधी द्वारा लिखी 2024 की तीसरी किताब क्रांति का आगाज का विमोचन पिलानी विधानसभा के विधायक पितराम सिंह काला के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक पितराम सिंह काला का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया एवं इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथिगणों द्वारा पहुंचकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई गई। पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस समारोह में समय से कमेटी के अध्यक्ष माननीय धर्मपाल जी गांधी जी, हमारे युवा पत्रकार हैं, भीम प्रज्ञा के जिले के अंदर जो दलितों की शोषित की आवाज बने हुए हैं वो हमारे हरीश जी पवार साहब, पार्वती जी, काजरा ग्राम पंचायत के सरपंच ऊर्जावान है, मंजीत सिंह जी, अंजू जी और सबके नाम मोदिया जी शिकर से हैं, वो हमारे वकील जी सबका नाम काफी समय लग जाएगा। सर्वप्रथम तो आप लोगों को नए साल जो परसों ही आ रहा है उसकी शुभकामनाएं, बधाइयां और धन्यवाद। एक इंग्लिश में कहावत है कि when you eat fruit think who planted it, यानी आप किसी फल को खाते हैं तो आप ये सोचो कि इसने को किसने लगाया और वो कितनी परिस्थितियों में परेशानियों के अंदर उस पौधे को तैयार किया। वही आज क्या कि आजादी की स्थिति के अंदर है। आज हम आजादी के अंदर सांस ले रहे हैं, सारे सुख सुविधाएं हैं, हक और हमें अधिकार है। ये किन लोगों ने किन परिस्थितियों में अपनी कुर्बानियां देके आज हमें उस स्थिति तक लाए और देश को क्या कि आजाद करवाए। सन 1947 से पहले अभी धर्मपाल जी गांधी ने बताया हमारा देश गुलाम था और हमें जो मूल हक और अधिकार थे उनसे हम क्या कि वंचित थे। किसी प्रकार के हक और अधिकार नहीं थे, न हमारे पास पूंजी थी, न हमारे पास धरती थी, धरती भी किसी औरों की थी और किसी प्रकार के हक और अधिकार नहीं थे। तो आजादी के दीवानों ने अपनी कुर्बानियां देके, अपना सर्वस्व निछावर करके, महिलाओं ने अपने गहने देके, पुरुषों ने अपनी जिंदगियां होम करके और इस देश को आजाद करवाया, तब जाके और हम बड़े सौभाग्यशाली इस देश के अंदर आज ये है। लेकिन आज इस प्रकार से गांधी जी बता रहे थे, धर्मपाल जी, आजादी की जो क्रांति है, क्रांति का जो आगाज है, आज दूसरी प्रकार की क्रांति का आगाज हमें करने की आवश्यकता है। और वो सबसे बड़ी क्रांति क्या है, हमारे आसपास हम देखते नहीं, भ्रष्टाचार क्या कि बहुत बड़ा क्या कि बीमारी के रूप में हमारे सामने खड़ा हुआ है। सुबह मेरे पास कोई हिंदुआ का आदमी आया था, मेरे साथ मेरा छोटा सा ही काम आपके पास आना नहीं चाह रहा था, लेकिन आ गया, क्या बात है। तो लाइन मैंने बार बार के फाल्ट हो जाता है, कुछ कई वो जानबूझ के कर देता है, फिर हर फाल्ट के 200 रुपये लेता है और मेरे से नहीं पूरे गांव से लेता है और उसके कारण से 6 दिन से मेरा ट्यूबवेल बंद है। मतलब बात छोटी सी, कितना बड़ा नुकसान है गांव के अंदर। इससे बड़ी क्या जो कि उसको अच्छा पेमेंट मिलता है, तुरंत क्या मैंने उसको फोन किया, पाबंद किया, मैं सवाल से नहीं दूंगा। तो जगह जगह इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार है, चाहे किसी सरकारी ऑफिस में जाओ या कहीं दूसरी जगह जाओ, तो वो जो भ्रष्टाचार है कि जो उसके विरुद्ध भी हमें बड़ी क्रांति करने की आवश्यकता है। अरे आज जो बुक को विमोचन करे क्रांति का आगाज, अगर बारे में थोड़ा सा बताओगे। क्रांति का आगाज पुस्तक स्वतंत्रता सेनानियों पर भारत की आजादी के लिए किए गए आंदोलनों की कहानी है। ये पुस्तक नवीनतम जानकारी के लिए आजादी की लड़ाई जो हुई थी और उसमें भाग लेने वाले जो क्रांतिवीर थे, जहां से क्रांति का आगाज हुआ, महात्मा गांधी द्वारा 1917 में चंपारण सत्याग्रह है, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह है और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1920 से 1922 तक के असहयोग आंदोलन जो प्रथम देशव्यापी आंदोलन था, आजादी के लिए किया गया देश का प्रथम देशव्यापी आंदोलन था जो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा
किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो आंदोलन हुए हैं उनके बारे में लिखा गया है। बारदोली सत्याग्रह 1928, दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, उन आंदोलनों का उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है। और रामेश्वरी नेहरू, मीराबेन, सरलाबेन, कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि अन्य महिला स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन संघर्ष की गाथा इस पुस्तक में लिखी गई है। और कुछ ऐसे क्रांतिवीर जिनके नाम आज लोग जानते नहीं हैं, नाम लेना उचित भी नहीं समझते हैं, सभी अपनी जाति और धर्म के लोगों को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन लोगों को आज भुलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन लोगों को मैंने इस पुस्तक में उनकी शौर्य गाथाओं का वर्णन किया है। इस तरह से पुस्तक कंप्लीट हुई है। पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक की संपादक अंजू गांधी है और इसका आवरण है वो सतीश गांधी और हितेश जी शिला द्वारा तैयार किया गया है। इस तरह से पुस्तक कंप्लीट हुई है। मैम आप भी कुछ बताना चाहोगे? 2024 में श्री धर्मपाल जी गांधी जो मेरे पापा हैं, इन्होंने 3 पुस्तक निकाल दी हैं। पहली पुस्तक हिंदी क्रांतिकारी बेटियां थी, दूसरी थी आजादी के दीवाने और अब ये तीसरी पुस्तक थी क्रांति का आगाज। तो थे बता रहे हो कि 2024 में 3 बुक निकाली, तो 25 में भी कुछ सोच रहे हो टाइटल? 25 में हम एक काव्य संग्रह निकालेंगे जो साझा काव्य संग्रह होगा। उसमें हमारे साथियों की रचनाएं प्रकाशित होंगी। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम पे मैं शोध कर रहा हूं और उसमें जो भी निकल के सच्चाई सामने आ रही है, मैं विभिन्न क्षेत्रों का दौरा भी कर रहा हूं जहां आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, जहां क्रांति का आगाज हुआ था। और कई संग्रहालय भी हैं, कई जगह पे आंदोलनों की शुरुआत हुई थी, वहां पे मैं 2025 में दौरा करूंगा और वहां से सही जानकारी लेने के बाद में मैं पुस्तक लिखूंगा। आपका परिचय दे दो। धर्मपाल गांधी, मैं लेखक भी हूं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं, दार्शनिक भी हूं और राष्ट्रीय साहित्यिक सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थान आदर्श समाज समिति इंडिया का अध्यक्ष हूं। सर आप भी कुछ बताएंगे? बिल्कुल जी। धर्मपाल गांधी जो जिन्होंने 2004 में 3 पुस्तकें लिखी, हिंद की क्रांतिकारी बेटियां, आजादी के दीवाने और क्रांति का आगाज। आज का ये पावन पर्व जो रहा है हम सबके लिए, वो है कि आज हमारे पितामह जी खाला के मुख्य आतिथ्य में क्रांति का आगाज पुस्तक का विमोचन किया गया है। और जो ये मेरे पीछे जो बैनर लगा हुआ है आदर्श समाज समिति इंडिया, इसके बैनर तले न केवल हमारे इस क्षेत्र में बल्कि पूरे भारतवर्ष और साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने साहित्य सम्मेलन किए हैं। एक सामाजिक संगठन है और आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ में एक लेखक के रूप में अपने विचारों को आने वाली इस पीढ़ी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से हमें आजादी मिली और हम चाहते हैं कि ये जो व्यवस्था है वो बनी रहे। इसके लिए ये इसे अपील भी करते हैं इस पुस्तक के माध्यम से। तो हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि जो आजादी से पहले जो क्रांति हुई और जो कागज के पन्नों में कई जगह ऐसे वक्तव्य दब गए, वो आज धर्मपाल गांधी के माध्यम से आज इस युवा पीढ़ी के सामने निकल कर आ रहे हैं। और आगे भी 2025 में भी इनका ये कारवां यूं चलता रहेगा और इसी प्रकार से हमें अनेकों विचारों के साथ में क्रांति का, जिस प्रकार से बहुत सारे ऐसे क्रांति अभी इन्होंने बताया कि अभी क्रांति के जो अग्रदूत थे वो भी बचे हुए हैं, उनके बारे में भी लिखना शेष है। आपका परिचय? मैं मनजीत सिंह तंवर स्कूल संचालित करता हूँ, सीनियर स्कूल काजड़ा में, और वर्तमान में मेरी धर्मपत्नी ग्राम पंचायत काजड़ा की सरपंच है। और हम काफी लंबे समय से आपकी संगठन से जुड़े हुए हैं। समय समय पे आप बहुत सारे काम करते हैं जिसमें हमें भी शामिल होने का मौका मिला।